अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे लेक्चर सीरीज़ अबाउट फर्स्ट ईयर क्लास मैथ्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नेम है कम्प्लेक्स नंबर। नंबर मेरे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और एक कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस तरह के होते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस अयोटा बी, वेयर अयोटा की जो वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट -1 होती है और a भी बिलोंग कहाँ से करते हैं, रियल नंबर में से। एग्जांपल के तौर पर a प्लस 3 अयोटा 4 माइनस 5 अयोटा, ये मेरे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म के हैं। इसका मतलब इसको सेट टू भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए z का इस्तेमाल किया जाता है। z इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा, वेयर a इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ a is कार्डियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे रियल पार्ट ऑफ जी को हम a कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी को हम क्या कहेंगे, b। ठीक है, नोट मेरे पास आप लोगों ने करना है, इफ़ अगर z इक्वल मेरे पास अयोटा b के है, अगर मेरे पास हम इसके अंदर से b जिसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते थे इसको बराबर 0 के पुट कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू a आ जाएगा। अदर वे में हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉल्ड अ रियल नंबर। अगर मेरे पास उसके अंदर b जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं वो 0 के बराबर हो, देन g इज़ सेड टू बी रियल नंबर। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। नोट टू मेरे पास क्या कहते हैं, z इक्वल नोट टू मेरे पास ये कहेगा z इक्वल a प्लस अयोटा b हो, अगर हम उसके अंदर a को इक्वल 0 के कर दें तो फिर z इक्वल किसके आ जाएगा, अयोटा b के। तो कम्प्लेक्स नंबर इस कॉल्ड प्योर इमेजिनरी, इसका मतलब है ये रियल पार्ट नहीं रहेगा, इसको हम प्योर इमेजिनरी कहेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से मुराद है अगर मेरे पास z इक्वल है a प्लस अयोटा b of complex number, conjugate is also a new complex number, it is denoted by z bar, can be obtained by changing the sign of imaginary part। हम क्या काम करेंगे, complex number में imaginary part का साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल z इक्वल लिखा हुआ मेरे पास 2 प्लस 3 अयोटा, तो z बार मेरे पास किसके बराबर, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा। z1 बराबर है 1 माइनस अयोटा, तो z1 बार मेरे पास बराबर आएगा 1 प्लस अयोटा। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इसकी, z1 प्लस z2 का होल का बार हो तो हम इसको लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार। अदर वे में ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर z1 है और एक कम्प्लेक्स नंबर z2 है, हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं z1 प्लस z2। तो मेरे पास पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे a प्लस अयोटा b, फिर उसके बाद z2 की वैल्यू लिखेंगे c प्लस अयोटा d। अब रियल पार्ट के अंदर रियल को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी को ऐड करेंगे, तो a प्लस c, इमेजिनरी पार्ट में से अयोटा कॉमन आ जाएगा, c प्लस d। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास है, हम दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, z1 माइनस z2, z1 की वैल्यू लिखेंगे z2 की वैल्यू लिखेंगे, रियल पार्ट को रियल में से माइनस और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी माइनस। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास है स्केलर मल्टीपल। अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर के साथ k बिलोंग्स टू रियल नंबर, z इक्वल होता है अयोटा b, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, इसको क्या काम करेंगे, स्केलर नंबर को अलग अलग साथ रियल के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, z1 और z2। पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, बाद में z2 की वैल्यू लिखेंगे। पहले a को इसके रियल पार्ट के साथ और फिर a को इमेजिनरी के पास, a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ ad अयोटा, और फिर अयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, अयोटा b c आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्केयर और b और d आ जाएगा। वेयर अयोटा स्केयर इक्वल किसके होता है, -1 के, तो ac इस अयोटा स्केयर के जगह क्या आ जाएगा, -1, तो bd को इसको माइनस कर देंगे रियल पार्ट रियल में से, और इन दोनों में से मेरे पास अयोटा कॉमन आ रहा है तो ad प्लस क्या आ जाएगा, bc। ठीक हो गया। तो उसके बाद मेरे पास हम क्या काम करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वी कैन डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर आल्सो यूजिंग ऑर्डर पेयर। लेट C बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग्स टू R क्रॉस R, इसको हम कहते हैं R की पावर 2, इसको हम R2 कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेन R2, विच इज़ ओवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर A कोमा B इक्वल है C कोमा D से, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड पार्ट सेकंड के इक्वल है। अगर दो मेरे पास ऑर्डर पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ऐड किया जाए तो रियल में ऐड होगा और कम्प्लेक्स में।
इसका मतलब हम क्या काम कर सकते हैं, ए कॉमा बी लिखा हो ऑर्डर पेयर में, ये बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी। ठीक हो गया। तो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल, के को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ और के मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। के पहले रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। नोट करना है z1 इक्वल है a प्लस आयोटा बी, तो हम z1 को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में a कोमा b। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास रियल होता है और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी होगा। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास लिखा हो 2 + 3 आयोटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में 2,3। एडिटिव उसके बाद आइडेंटिटीज़ है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा, क्योंकि इसको किसी नंबर एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद क्या है, जैसे मेरे पास रियल नंबर्स की होती है 0 + 1 करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आंसर 1 ही आता है। इस तरह एडिटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर में आ जाएगा 0,0। इसको अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर विल रिमेन सेम, a, b ही आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से मुराद है z = a + आयोटा भी एक मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर, देन द एडिटिव इन्वर्स ऑफ डैट कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल किसके आएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एडिटिव इन्वर्स को, तो -a - आयोटा b। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो रियल नंबर्स पहले आ जाएगा, सेंटर में कोमा आएगा, आगे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अगर हम क्या, एज वी नो डैट z + -g दिस इज़ अ एडिटिव इन्वर्स, a + आयोटा b प्लस करेंगे z, नेगेटिव z की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -a - आयोटा b, इन दोनों को ऐड करेंगे, रियल पार्ट रियल के अंदर ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के अंदर ऐड हो जाएगा, a - b b आयोटा कॉमन आ गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 0 + 0 आयोटा, तो ये मेरे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलर वे मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 1 + 0 आयोटा इक्वल मेरे पास किसके आएगा, ऑर्डर पेयर में 1,0 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। 1 + 0 आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करें ऑर्डर के किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को a के साथ करेंगे, फिर 1 को b के साथ करेंगे, सो ऑन, मेरे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे मेरे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मेरे पास क्या लेट करेंगे, लेट मेरे पास एक z कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर a, b में, इसको हम लिख सकते हैं a + b आयोटा, लेट a इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेट अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, z के ऊपर इन्वर्स आ जाएगा, और इसका मतलब है z की वैल्यू मेरे पास क्या आती, a + b आयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वर्स। पर किसी नंबर की नेगेटिव पावर को जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है मेरे पास 1, इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a + b आयोटा। जब भी मेरे पास ओवर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a - b आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, a + b आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, a - b आयोटा। तो नीचे मेरे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a का स्केयर - b का स्केयर इक्वल होता है a + b, और साथ क्या आता है, a - b, तो ये आ जाएगा a - b आयोटा, ओवर में आ जाएगा a का स्केयर माइनस ये ओवरऑल क्या है, b का स्केयर, b स्केयर आयोटा स्केयर, वेयर आयोटा स्केयर इक्वल किसके होता है, -1 के, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a - b आयोटा एज इट इज, नीचे आ जाएगा a का स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - b आयोटा ओवर में a स्केयर माइनस प्लस b स्केयर, तो क्या आ जाएगा, a ओवर में रियल पार्ट के साथ अलग एंटी एलसीएम कर देंगे, a ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर, इधर क्या आ जाएगा, -b आयोटा ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर। जब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z इनवर्स a ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर, कोमा क्या आ जाएगा, -b ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर। सो ये इसका मतलब है मेरे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका जेनेरिक फार्मूला। तो रियल पार्ट ओवर में रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ओवर में रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। सो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यहाँ तक ही वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी था, पहले आपको इसको देखना चाहिए।